फिर आमेर में जो सबसे बेहतरीन राजा जिसको हम जानते हैं वो मानसिंह थे। मानसिंह 1550 में जन्म हुआ था, बता दूं मैं थोड़ा सा। (1550 में जन्म हुआ था और जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 1562 में तो जयपुर वालों ने अकबर से संधि कर ली थी। 12 साल का था ये। तब से लेके टिल डेथ 1614 तक लगातार लड़ाइयों के अंदर ही रहा था। अकबर के शासन तभी ये चला गया था और उसके बाद में इधर उधर युद्धों वगैरह में सब जगह व्यस्त ही रहा था। याद देख लो, आपकी 62 में चले गए तो 38 साल तो लगभग वो, और 14 ही 50 साल 52 साल का जो टाइम है पूरा युद्धों के अंदर ही बंदे ने गुजारा था। 77 युद्ध लड़े थे। हल्दी घाटी वाला छोड़ दो तो सब के अंदर जीता और था। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ऐसी कोई जगह नहीं जहां मानसिंह गया नहीं और मानसिंह ने युद्ध नहीं जीता। जहां गया था वहां पे भगा भगा के मारा था इसने। योद्धा में तो कमी नहीं थी, बेहतरीन योद्धा था। वो हम जरूर कह सकते हैं कि इसकी जो बहादुरी थी, इसकी वीरता थी, वो अकबर के काम आई। उनकी तरफ से लड़ता था। वो जो लालू प्रसाद यादव का वाजपेयी जी के बारे में बयान था, एक बार वाजपेयी जी का कल ही बर्थडे निकला, लालू प्रसाद यादव ने एक बार वाजपेयी जी के बारे में कहा था कि आदमी सही है पर पार्टी गलत है। बंदा तो सही है यार वाजपेयी, बीजेपी गलत ज्वाइन कर रखी है इसने। आप मानसिंह के बारे में वैसा ही कह सकते हैं कि योद्धा तो बहुत अच्छा था, पार्टी उधर वाली के अंदर चला गया था वो बंदा। अकबर भी इस बात को समझता था कि यार योद्धा है बहुत अच्छा। कहते 1589 में जब भगवान दास की डेथ हुई थी तब ये बिहार था। वहां से जयपुर आया। 1590 के अंदर जयपुर में राज तिलक कर दिया गया। 1590 में जब इसे राजा बनाया गया था तब इसे 5000 का मनसबदार बनाया गया। मनसबदार मेरे बताया हुआ आपको, मुगलों में एक पोस्ट हुआ करती थी। मनसब अरबी भाषा का शब्द है, मनसब का मतलब ही पद होता है। मनसबदार बनाया गया था इसको। अकबर ने अलग अलग जगह पर इसकी पोस्टिंग की, हम पढ़ेंगे अलग अलग जगह इसकी खूब सारी। मरते मरते अकबर 1605 में अकबर मरा था। 1605 में मरने से पहले अकबर इसको 7000 का मनसबदार बना गया था। कहते हैं 5000 से ऊपर के मनसब अकबर ने किसी हिंदू राजा को दिए नहीं थे। 5000 से ऊपर के मनसब केवल मुगल राजकुमारों को ही मिलते थे। केवल 2 लोगों को ही उसने 5000 से ऊपर के मनसब दिए थे 7000 के, एक तो मानसिंह को, एक मिर्जा अजीज कोका को। तो मिर्जा अजीज कोका तो फिर भी उसका दूर दराज में रिश्तेदार लगता था। किसी हिंदू राजा को इतना बड़ा मनसब यदि किसी ने दिया था तो अकबर ने मानसिंह को दिया था। जब वो 1605 में उसे कितने का मनसबदार बना देता है? 7000 का। दोनों बातें याद रखना कि राजतिलक के समय उसे कितने का मनसब दिया गया था? तो 5000 का दिया गया था। 1605 में अकबर उसका मनसब बढ़ाकर कितना कर देता है? तो कितना कर देता है? 7000। बहुत बड़ी बात थी उसमें 7000 का मनसब। हम जो पढ़ते हैं कि 1569 में 1569 में जब रणथंभोर पर अकबर अटैक करता है तो उस समय मानसिंह भी साथ था। जब भगवान दास जी सुरजन को मनाने के लिए गए थे उसमें मानसिंह भी साथ में था। यहां पे रणथंभोर अभियान के अंदर भी वो आया हुआ था। जब वहां गुजरात के अंदर विद्रोह चल रहे थे उनको दबाने के लिए भी इस आदमी को भेजा गया था। तो अपनी प्रतिभा, जब इन छोटे मोटे अभियानों में अपनी प्रतिभा दिखाई तो अकबर को लगा यार ये बंदा एकदम काम का है। और अकबर ने एक बेहद संवेदनशील जगह पर इसकी पोस्टिंग कर दी, काबुल। काबुल में अकबर का एक भाई और था, मिर्जा हकीम। दूर में थोड़ा सा रिश्तेदारी में भाई लगे और मिर्जा हकीम ने काबुल में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। उसने कहा ये बादशाह नहीं, अकबर नहीं है बादशाह, बादशाह मैं हूं। तो काबुल में उस मिर्जा हकीम ने विद्रोह किया 1580 के आसपास में। उस विद्रोह को दबाने के लिए मानसिंह को भेजा गया कि मानसिंह जाओ और यार उस विद्रोह को दबा के आओ।
एक बार मानसिंह वहां गया और बाद में तो इतना सफल रहा कि अकबर ने 6 साल वहीं रखा था इसको। 1581 से 1586 के बीच में ये काबुल के अंदर ही था, 6 साल तक लगभग काबुल का सूबेदार रहा था। काबुल या अफगानिस्तान वो जगह रही है जो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आई। मुगल जोर मार के मर गए थे पर काबुल कंट्रोल में नहीं आया उनके। अंग्रेजों ने खूब अभियान किए, अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाए। रसिया आया था 1970 के आसपास में, जान के लाले पड़ गए थे वापस जाने के लिए। अमेरिका 2003 से घुसा हुआ है बेचारा, पर ना उगलते बने ना निगलते बने। सोचो, जिस देश पर लगातार बमबारियां की जाती हो, उसके बावजूद उस देश के लोग लड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं। आबो हवा ही कुछ ऐसी है, बच्चा बच्चा रॉकेट लॉन्चर लेके घूमता रहता है, उनके लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। इस पूरे मुगलों से लेके और ठेठ आज दिन तक अफगानिस्तान में 2 ही लोग सर्वाधिक सफल रहे। अकबर के टाइम में मानसिंह, औरंगजेब के टाइम में जसवंत सिंह। इनके अलावा कोई भी यहां पर कभी भी सफल नहीं हो पाया था। ये 2 लोग यहां पर सफल हो गए थे। लंबे टाइम तक, जब तक तालिबान नहीं आ गया था वहां पर, तब तक अफगानिस्तान में मान सिंह के नाम से तो मान रोड, मान महल तक बने हुए थे। तालिबान ने ना के वो नाम वाम सब उनके चेंज किए थे, एकदम मान रोड के, मान महल के नाम वगैरह चेंज कर दिए थे। तो मान सिंह जब वहां काबुल के अंदर रहा तो मिर्जा हकीम वाला विद्रोह तो दबाया ही। बाद में अकबर ने इसको कहा कि तू वही रहे। वहां कबीले थे, अफगानों के अलग अलग कबीले थे। रोशनिया कबीला, यूसुफजई कबीला, यूसुफजई जो आप ये पढ़ते हो, मलाला यूसुफजई, ऐसे कबीले थे। इसने वहां पे 5 कबीले जीते थे। ट्राइब, कबीले मतलब ट्राइब्स, 5 कबीलों को हराया। शांति स्थापित की थी एकदम। और इन 5 कबीलों को हराने के बाद जो आमेर का झंडा था उसको पचरंगा कर दिया गया। आमेर का झंडा 5 रंग का कर दिया गया। अब यदि कभी आप आमेर देखने आओगे तो आमेर पर जो झंडा लगा हुआ आपको मिलेगा, पचरंगा झंडा है, वो 5 रंग का झंडा है। पहले ये पचरंगा नहीं हुआ करता था इनके झंडा। कहते हैं कि पहले सफेद रंग का एक झंडा था। भगवान राम का, अयोध्या का वो झंडा था, सफेद रंग का एक झंडा, जिसमें एक झाड़ी बनी हुई थी, जिस झाड़ी में 6 टहनियां थी। 6 टहनियों की एक झाड़ी बनी हुई झंडे के अंदर। पहले आमेर वालों का झंडा ये हुआ करता था कि राम जी का झंडा ये था, ये राम जी के वंशज थे तो इनका झंडा भी वही था। 6 टहनियों की झाड़ी वाला एक झंडा था। इस झाड़ी की वजह से आमेर के साथ एक नाम जुड़ा जिसको हम कहते हैं झाड़साई। इसलिए कोई पूछे कि झाड़साई वंश कौन सा है तो कछवाहा, झाड़साई राजधानी पूछे तो आमेर। फिर कोई पूछे झाड़साई सिक्के किसके थे, झाड़साई पगड़ियां किसके पास थी, झाड़साई जूतियां किसके पास में थी, तमाम उत्तर आमेर है। जहां झाड़साई देखो वहां पे आंखें बंद करके आमेर कर देना, दूसरा कुछ भी लिखने की आवश्यकता ही नहीं। ये झाड़साई क्यों था तो याद रखना कि पहले आमेर के झंडे का रंग सफेद था, जिसमें 6 टहनियों की एक झाड़ी बनी हुई थी, इसलिए झाड़साई नाम उससे जुड़ा। कालांतर में मानसिंह ने अफगानिस्तान के 5 कबीले जीत लिए थे, इसलिए आमेर के झंडे का रंग कैसा कर दिया था, पचरंगा कर दिया था उसके बाद। और वो खौफ था कि दूर दूर तक जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती थी कि सो जा वरना मानसिंह आ जाएगा। मात सुनावे बालगान खौफनाक रणगाथ, काबुल भूली नहीं अजैन बो खांडो बेहाथ। कि मात सुनावे बालगा,
माताएं अपने बालकों को सुनाती है खौफनाक रणगाथ। वो रण की खौफनाक गाथाएं माएं अपने बच्चों को आज भी सुनाती है। काबुल भूली नहीं अजय, काबुल अभी तक भी नहीं भूली है। वो खांडो, वो अपने हाथ में खांडे से लड़ा करता था, खंडा रखता था बेहाथ। वो मानसिंह के हाथ और वो मानसिंह का खंडा काबुल अभी भी भूल नहीं पाई है। खूब लंबे टाइम तक, मतलब उनको तो भगा भगा के मारा था इसने 5 कबीलों को। फाइनली उन 5 कबीलों वालों ने अकबर के पास में शिकायतें भेजी कि मरवा रहा है वो कोई बात नहीं, हिंदू के हाथ से तो मत मरवा, ये हिंदू है यहां पे आगे पिटाई कर रहा है हमारी। तो बाद में अबुल फजल ऐसा लिखते हैं कि उसने वहां के मुस्लिमों को तंग करना शुरू किया, तो अकबर ने बाद में मानसिंह का ट्रांसफर कर दिया कि मानसिंह आजा वापस। हालांकि थोड़ा धार्मिक पक्षपातपूर्ण हुआ करता था, तो ऐसी बात उन्होंने इसलिए लिख दी होगी, बाकी वो 6 साल वहां पर रहा था तो ट्रांसफर करना वैसे भी जरूरी हो गया था। फिर सबसे बड़ी बात थी कि अफगानिस्तान का ठंडे माहौल के अंदर 6 साल तक वहां पोस्टिंग रह गई, तो सैनिकों ने कहना शुरू कर दिया कि सर अब तो थोड़े पीस एरिया में कहीं करवाओ यार, कहां यहां साइड के अंदर ले जाके पटक रखा है। तो उधर से वापस आना ही था। पर 1581 से 86 तक इस बंदे को काबुल के अंदर रखा गया था और काबुल ने इसने खूब अच्छी व्यवस्था कायम की थी वहां पर। तो याद रखना कि इसे कहां का सूबेदार बनाया था, काबुल का सूबेदार बनाया था। किसका विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था, मिर्जा हकीम। बाद में कितने कबीले रहता है, 5 कबीले, इसलिए आमेर के झंडे का रंग कैसा हो गया था, पचरंगा कर दिया गया था। पहले झंडा कैसा था, सफेद, उसमें 6 टहनियों की एक झाड़ी थी, इसलिए झाड़साई शब्द, झाड़साई झंडा बोलते थे इसको, और वो फिर झाड़साई सब के साथ ही जुट गया। बंगाल का सूबेदार रखा गया। देखिए अब ठेठ इधर से इधर, एक बार आपको पश्चिम के अंदर भेजा जा रहा है, ठेठ ऊपर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की रखवाली कर रहे हो आप, इस बार आपको ठेठ बंगाल की खाड़ी में बंगाल भेज दिया गया था। राजतंत्रों के समय में या मुगलिया सल्तनत या पहले जब सुल्तानों का राज हुआ करता था, उस समय वे क्षेत्र जो केंद्र से जितने अधिक दूर हुआ करते थे, वहां पर विद्रोह उतने ही ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में दूर बैठे क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता था। आप दिल्ली में बैठ के बंगाल पर नियंत्रण कैसे कर लोगे, दिल्ली वालों के बंगाल नियंत्रण में आता नहीं है। अभी भी देख लो, ममता दीदियों शेरनी की तरह चिल्लाती है वहां बैठी बैठी। तो इतने दूर दराज के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए काबुल पर, बंगाल पर अपने सबसे योग्य सेनापतियों की आवश्यकता होती थी, और अकबर का सबसे बहादुर सेनापति कोई था तो मानसिंह था। देखो 77 युद्ध किसको कहते हैं यार, पूरी जिंदगी आदमी ने युद्धों के मैदान के अंदर ही गुजार दी थी। बंगाल भेजा गया, बंगाल के अंदर भी खूब अच्छा काम किया। एक बात याद रखने वाली है, बंगाल में पूर्वी बंगाल के राजा को हराया था। पूर्वी बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका, आज जिसको अपने बांग्लादेश कहते हैं, ठेठ वहां तक चला गया था। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया और वहां से एक मूर्ति उठाकर लाया था, शीला माता की मूर्ति, और इसे आमेर के अंदर स्थापित करवाया। अभी भी आप आमेर का किला देखने आएंगे तो वहां पर शीला माता की मूर्ति है। ये शीला माता जो है, ये आमेर के कछुआओं की इष्ट देवी कहलाई। अब वापस हाथों हाथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभी हम पहले कुल देवी पढ़ रहे थे, और कुल देवी तो थी जमुआई माता, जिनका मंदिर रामगढ़ में, इसलिए रामगढ़ को अब जमुआ रामगढ़ कहते हैं, दुलाराय बनवा के गया था। इष्ट देवी है शीला माता, जो आमेर के अंदर है। मानसिंह की मूर्ति पूर्वी बंगाल या ढाका के राजा केदार को हराकर यहां पर लेके आया था। तो याद रखना भाई ये बात। फिर एक बंगाल में और बात करता हूं, एक बार बिहार की बात मैं अगले पे कर लूंगा, आप एक बार बिहार को भूल जाइए। बंगाल की एक बात मैं और बताता हूं, यहां पर अगले पेज पर अपने बिहार की बात कर लें। बंगाल में एक शहर बसाया था अकबर के नाम पर, इसलिए शहर का नाम अकबर नगर रखा गया, जिसे आजकल तो अपने इसको राजमहल बोलते हैं। राजमहल बोलने लग गए थे बाद में इसको। तो काबुल में मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। बाद में इसने 5 कबीले हराए, इसलिए आमेर के झंडे का रंग पचरंगा कर दिया, जो कि पहले सफेद रंग के झंडे में 6 टहनियां झाड़ी की होती थी, जिस वजह से झाड़साई झंडा बोलते थे उसको। बंगाल में पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर वहां से शीला माता की मूर्ति लेकर आए, उसे आमेर के महलों में स्थापित करवाया।
शिला माता जो है वो आमेर के कछुआओं की ट्यूटलरी डेटी है या उनकी इष्ट देवी है। और बंगाल में इसने अकबर के नाम से अकबर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में राजमहल कहा जाता है। आगे बढ़, मैं ये बताता हूं पहले आपको, बिहार वाली बात और बताता हूं, एक पेज अलग ले लेते हैं आपने। बिहार में पोस्टिंग रखी गई। बिहार में जब इसकी पोस्टिंग थी तो एक तो इसने बिहार की पोस्टिंग के टाइम में उड़ीसा जीत लिया था। उड़ीसा जीता। नासिर खां और कतलू खां नाम करके दो बंदे थे जिनको हराया था इसने वहां पे। नासिर खां और कतलू खां को हराया। याद रखने वाली बात यह कि इस विजय के टाइम में इसने जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। पहले इनका नासिर खान, कतलू खान, इनका नियंत्रण था और हिंदू यात्रियों को वहां पर आने जाने नहीं देते थे पुरी के जगन्नाथ मंदिर। यह बाद में उस पर नियंत्रण स्थापित करता है, जो तोड़फोड़ वहां पर कर दी गई थी उसको सही करवाता है, उस मंदिर को वापस हिंदुओं के लिए खुलवाता है। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो इस मामले में मान सिंह का ऋणी है कि मान सिंह ने उस मंदिर को कहीं ना कहीं आजाद करवाया था। एक तो ये उड़ीसा वाला, ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर वाली याद रखना बात। फिर बिहार में इसने रोहतासगढ़ में किले का निर्माण करवाया था। रोहतासगढ़ में किला बनवाया, फोर्ट बनवाया। बिहार में जगह पड़ती है, यहां पर एक शहर बनाया अपने नाम पर, मानपुर। मानपुर नगर की स्थापना की थी। यहां पर एक जगह पड़ती है पटना के पास में, बेकटपुर। वहां पर एक मंदिर बनवाया, भवानी शंकर का मंदिर, जिसमें माता जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है और भगवान विष्णु की मूर्ति है। भवानी शंकर का मंदिर। बिहार में एक जगह पड़ती है गया, वहां पर बनवाया था महादेव जी का मंदिर। कि तमाम निर्माण कार्य इसी के द्वारा करवाए गए थे। बिहार में रोहतासगढ़ का किला बनवाया, फोर्ट बनवाया। मानपुर अपने खुद के नाम से एक सिटी बसाई। पटना के पास में बेकटपुर में भवानी शंकर मंदिर बनवाया, जहां पर विष्णु, गणेश और माता जी की मूर्तियां हैं। और गया के अंदर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। बिहार में, बिहार का सूबेदार रहते हुए इसने उड़ीसा जीत ली थी, जहां पर नासिर खां और कतलू खां को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो इधर वाला तो पूरा माहौल भक्तिमय है कि सब कुछ मंदिर वंदिर बनवाने, नए मंदिर बनवाने, मंदिरों का नियंत्रण स्थापित करना। ये जो मैं आपको पचरंगे झंडे की बात बता रहा था, तो ये वो पचरंगा झंडा है आमेर का, जो उन 5 कबीलों को हराने के बाद किया गया था। ये वो दोहा जो मैं आपको बता रहा था कि मात सुनावे बालगान, खौफनाक रणगाथ, काबुल भूली नहीं है जैन, बोखंडो बे हाथ। ये शिला माता का मंदिर जिसकी हम बात कर रहे थे, मान सिंह ने इसकी स्थापना की थी। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर ये मूर्ति यहां पर लेके आया था। ऐसे कहते हैं कि एक हनुमान जी का मंदिर, जयपुर के अंदर हनुमान जी का मंदिर बनवाया था इसने। जैसे लोकल जयपुर के कोई डोकरे होते हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं। मैंने अभी बताया कि मान सिंह का इनका कोई पूर्वज हुआ था सांगा, जिसके नाम पर सांगानेर कस्बा बसा हुआ है। वो बाद में भौमियो साम्राज्य बन गए थे, तो उन भौमियो साम्राज्य का मंदिर भी इसी ने बनवाया था, सांगानेर वाले। तो एक तो सांगानेर वाले वो भौमियो साम्राज्य, जयपुर में हनुमान जी का मंदिर और आमेर में शिला माता का मंदिर। ये तीनों मंदिर है ये मान सिंह के टाइम के। इसलिए कोई जयपुर में डोकरा होता है कह देता है कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला माता ले राजा मान। कौन कौन? तो सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला माता ले राजा मान। दो याद रखना, तो 3 तो आपके सीधे सीधे से याद हो जाएंगे कि भाई ये सारे मान सिंह के टाइम में काम करवाए गए थे। वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे जयपुर वाले। बड़े देखो अजीब सा संयोग है कि खुद भगवान राम के वंशज होने के बावजूद इन्होंने भगवान कृष्ण में अपनी अगाध श्रद्धा दिखाई थी। गौड़ीय संप्रदाय जो बंगाल वाला था उसको प्रश्रय देने में खूब आगे रहे थे। राधा गोविंद का वृंदावन के अंदर मंदिर बनवाया था। ये जो मंदिर है उस टाइम में वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर। बंदे के इंडिया में सब जगह पोस्टिंग हुई थी, सब जगह हिंदुओं के मंदिर बनवा के आया था। कहते हैं हरिद्वार के जिन घाटों पर आज भी हम तर्पण करने के लिए जाते हैं वो तमाम घाट इस मान सिंह के टाइम में पुनर्निर्मित करवाया गया, निर्माण करवाया गया था। तो
उस मामले में तो आदमी इतना लंबा शासनकाल रहा, सब जगह पोस्टिंग रही, तो सब जगह कुछ ना कुछ करवाई जाता था। और धर्म में तो अगाध श्रद्धा रखने वाला आदमी था। तो मैंने कभी पहले ही क्लास में बताया होगा कि बंगाल जब इसकी पोस्टिंग थी तो वहां एक सूफी संत थे साहब दौलत, और साहब दौलत के पास एक बार मानसिंह गया, माथा टेकने। सूफी संतों के जाते ही थे, आज भी अपने अजमेर वाली दरगाह पे जाते ही हैं। और उन साहब दौलत ने कहा कि मानसिंह, तेरे में तमाम खूबियां हैं। हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए किसी व्यक्ति में जो जो गुण होने चाहिए तेरे में सवाए हैं। वीरता, योग्यता, बहादुरी, पराक्रम, समझदारी, सूझबूझ, जो जो होना चाहिए तेरे में सब है। एक कमी है बस तेरे में, तू मुसलमान नहीं है। यदि तू मुसलमान हो ना तो तेरे को ये बाकी वाले ही राजा बना दे, तू मुसलमान बन जा। मानसिंह मुस्कुराया और मानसिंह ने कहा कि शाह दौलत साहब, ये पूरी जिंदगी काट दी, अब तो मूर्ति पूजा करते करते, अगले जन्म में अल्लाह चाहेगा तो मुसलमान बना देगा, अब तो क्या ही बने। तब मुझे वो एक गालिब वाला शेर याद आता है। इसमें गालिब कहते हैं कि सारी उम्र पूजते रहे बूतों को गालिब, बूत मतलब मूर्ति, सारी उम्र पूजते रहे बूतों को गालिब, कि पूरी उम्र तो मूर्तियों को पूजने में निकाल दी। अब बुढ़ापे में क्या खाक मुसलमान होंगे? अब बुढ़ापे में जाके तो क्या धर्म चेंज करें, दूसरी तरफ जो मूर्तियों को नहीं मानते उस तरफ क्या जाएं। तो धार्मिक आदमी तो खूब ही था। अकबर का सबसे खास सेनापति दीन इलाही बनाया अकबर ने। अकबर ने कहा अपने एक नया कोड ऑफ कंडक्ट शुरू करते हैं, एक नैतिक आचरण संहिता दीन इलाही के नाम से, सर्वधर्म संभाव, सब धर्मों की अच्छी अच्छी बातें लेके उसमें कीर का, इसमें आ जाओ लोग। उसको लगता होगा इसमें खूब सारे लोग आ जाएंगे तो अपना नया धर्म चल जाएगा। मानसिंह ने कहना, सर दिया है, ये जहां कहेगा बादशाह वहां कटवा लेंगे, धर्म नहीं दिया जाए, वो तो जो हमारा है ना वो ही रहने दो। अकबर ने भी जोर जबरदस्ती की नहीं। इस मामले में अकबर बेहद समझदार आदमी था। उसने कहा ठीक है, अपने सर देते रहो आप, तो बाकी वाला मामला मैं देखता रहूंगा। तो वृंदावन के अंदर राधा गोविंद का जो मंदिर है वो इसी ने बनवाया था। आमेर के जो महल है उसका निर्माण मानसिंह ही करवाता है। हम जब आमेर का किला पढ़ेंगे आगे तो हम और पढ़ेंगे कि मानसिंह ने इनका निर्माण करवाया था। पहले छोटे मोटे बने हुए थे, बड़े तौर पर इसी ने करवाया था। क्योंकि इनकी मुगलों से बहुत अच्छी बनती थी, इसलिए आमेर के किले पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव। कोई पूछे राजस्थान के कौन से किले पे सबसे अधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है, तो आमेर के किले पर दिखाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है राजस्थान में सबसे सुंदर महल कोई किला यदि है, वैसे मैं कभी आमेर के किले को किला कहना पसंद नहीं करता, कि वो किला नहीं है। किला हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से बनता है, महल हमेशा रहने के लिए बनते हैं। आमेर वाले महल है वो रहने के लिए, सुख सुविधाओं से सज्जित बनाए गए। सुरक्षा के लिए बाद में इन्होंने 2 किले बनाए थे, एक जयगढ़ और एक नाहरगढ़। वो आगे हम किसी क्लास के अंदर जब भी उनकी बात आएगी तब और करेंगे। पर आप राजस्थान के जितने किले वगैरह देखने जाओ तो बाकी सब में सीधे कमरे बने हुए हैं, बाहर का ढांचा बहुत मजबूती, वो सब देख सकते हो। वो भव्यता वो यदि देखनी तो आमेर के अंदर देखने को दिखाई देती। तो आमेर के किले का निर्माण इसी के टाइम में होता। तो सांस्कृतिक गतिविधियां भी खूब सारी है। जगत शिरोमणि बहुत प्यारा मंदिर है आमेर के अंदर। जब ये बंगाल का सूबेदार था तो कहते हैं इसके 3 बेटे बंगाल की सूबेदारी के दौरान मृत्यु हो गई थी। जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह 3 बेटे थे जिनकी बंगाल में सूबेदारी में डेथ हो गई थी। जो जगत सिंह था उसकी मम्मी का नाम था रानी कनकावती, और रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया, जिसका नाम रखा गया जगत शिरोमणि मंदिर। भगवान कृष्ण का मंदिर है। रानी कनकावती अपने बेटे जगत सिंह की याद में। रानी कनकावती कौन है? मानसिंह की रानी। मानसिंह का बेटा था जगत सिंह, डेथ हो गई थी, तो रानी कनकावती ने अपने बेटे की याद में मंदिर बनवाया, भगवान कृष्ण का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह जब चित्तौड़ पर हमला करने के लिए गया था तब ये मूर्ति वो चित्तौड़ से लेके आया था। भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी ये चित्तौड़ से लाई गई थी, और ऐसा कहते हैं कि चित्तौड़ में ये वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा किया करते थे। मीराबाई भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो मीराबाई जिस भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते थे, कालांतर में वो मानसिंह यहां पर लेके आ गया था। और मानसिंह को ये बड़ा जोरदार शौक ही था कि जहां पर जाता वहां से मूर्तियां जरूर लेके आता था।
मंदिर का शौक था तो यहाँ पे लाके जयपुर में स्थापित करवा देता, या और जहां होती वहीं पर उसका मंदिर वगैरह बनवा देता। तो दो बातें तो हमेशा कही जाती है कि एक तो उसको मूर्तियां इकट्ठा करने का बहुत शौक था, एक उसको शादी करने का बहुत शौक था। जिस जिस राजाओं को हराया सब जगह शादियां करके आया था। जहांगीर तो अपनी बुक में लिखता है कि मानसिंह के 1500 रानियां थी तथा प्रत्येक से 3 बच्चे थे। हालांकि आप प्लीज गुणा मत करना ना, ऐसे नहीं करते, दिमाग फट जाएगा आपको 1500 × 3 करते। क्यों दंतियां हैं, जहांगीर दारू पिया हुआ लिख गया होगा ऐसी बात, पर फिर भी कहते हैं उसकी खूब सारी रानियां थी। जहां जहां उसने हराया राजाओं को तो वहां की राजकुमारियों से शादी कर ली। तो उसका जो रनिवास था, उसका जो अंतःपुर था, उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाली रानियां थी। तो मुझे लगता है खुद कितना विद्वान होगा जो उन रानियों से अलग अलग भाषाओं में बात करता होगा। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि सर प्यार के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, इशारों इशारों में भी आप प्यार कर सकते हैं, तो वो भी रहा होगा, पर फिर भी भाषाई विद्वान भी रहा ही होगा आदमी। मंदिर देखिए आप, कितना फूट रहा, कितना सुंदर मंदिर है। कभी आओ जयपुर तो आप ये जगत शिरोमणि मंदिर जरूर देख के जाना। एक और बात लो, मैं एक अच्छी सी बात बताता हूं आपको, आपने नहीं सुनी होगी कभी। ये जो जगत सिंह था ना, इसका बेटा तुलसीदास जी का नाम सुना है? तुलसीदास जी, रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी, वो जगत सिंह को ट्यूशन पढ़ाते थे। मानसिंह का बेटा था जगत सिंह, कहा था एजुकेशन किससे दिलवाई जाए, पहले संस्कृतन यही पढ़ाते थे। अब सबसे विद्वान आदमी को बुलाया जाए, धर्म कर्म में श्रद्धा आस्था रखने वाले व्यक्ति को बुलाया जाए, इसलिए तुलसीदास जी को आमेर ले आए थे यहाँ पे। तुलसीदास जी ट्यूशन, महीने के पूरे रुपए मिल जाएंगे आपको, इसको ट्यूशन दी जानी चाहिए। तो ठेठ डोकरे के वहां तुलसीदास जी कहां यूपी बैठे हुए थे, उधर भी कांटेक्ट थे, और जगत सिंह को तो तुलसीदास जी पढ़ाया करते थे। तो तुलसीदास जी से भी इसका मतलब है कि मानसिंह के कहीं ना कहीं संबंध स्थापित रहे होंगे, संबंध रहे होंगे, उनको भी जानता होगा ये। फिर थोड़ी बातें और पढ़ते हैं, किसके दरबार में विद्वान कौन कौन थे। एक पुंडरिक विठल नाम करके विद्वान, वैसे तो एग्जैक्टली पुंडरिक विठल मानसिंह का एक भाई और था माधो सिंह, उस माधो सिंह के दरबार में उसके साथ में रहा करता था, पर राजा चूंकि मानसिंह था इसलिए अपने मानसिंह पढ़ लेते। कई किताबें लिखी पुंडरिक विठल ने, जैसे किताबों के नाम हम पढ़ते हैं कि रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, सारी इसी किताबें भाई। दूनी प्रकाश, दूनी प्रकाश, या ये तो इतनी फेमस नहीं, ये 4 किताबें याद रखना, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। नाम से ही पता चलता है, राग नाम से संगीत पेन किताबें लिखी होगी। 3 तो राग 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 ही है, माला मंजरी चंद्रोदय, 2-3 बार बोल के देखना आप, माला मंजरी चंद्रोदय, माला मंजरी चंद्रोदय, तो आपको याद हो जाएगा। आगे तो राग लगाना ही। फिर किसी ने कहा साहब खाली राग से पार नहीं पड़ेगी, डांस करना पड़ेगा, थोड़ा तुमको देखे। तो पुंडरिक विठल जी ने कहा कि पक्का ये डिसीजन भी हम लेते हैं, हम डांस भी करेंगे, और किताब लिख दी नर्तन निर्णय। कितनी बार करोगे तो कहा होगा 2 बार करेंगे तो दूनी प्रकाश हो गया होगा। तो याद करने का तरीका है जी। तो कौन कौन सी हो गई? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश, 5 इन्हीं की पुंडरिक विठल की। राय मुरारी दास जी थे, इन्होंने लिखी थी मान प्रकाश। जगन्नाथ थे, इन्होंने इनकी लिखी हुई मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, एक ही नाम है भाई पूरा ना। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली याद रखना, पुंडरिक विठल वाली किताबें याद रखना, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश, राय मुरारी दास की किताब मान प्रकाश, जगन्नाथ की किताब मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। नीचे मानसिंह की उपाधियां लिखी हुई है। एक उपाधि थी मिर्जा राजा, मैं शुरू में बता रहा था कि मिर्जा राजा खुद मुगलों की उपाधि हुआ करती थी। मुगलों ने जब खुद बादशाह की उपाधि लगानी शुरू कर दी तो अपने जो भी उनके खास राजा होते उनको कहते कि तू मिर्जा राजा की उपाधि ले ले। इसके माध्यम से मुगल स्टेब्लिश करना चाहते कि देख तू कितना खास है कि हम हमारे वाला टाइटल तेरे को दे रहे हैं। और एक उपाधि दी थी फरजंद,
फर्जंद का मतलब होता है बेटा। बादशाह ने कहा भाई तू मेरे बेटे के समान है, जितने प्रिय मेरे को बेटे हैं उतना ही प्रिय तू है। तो मानसिंह की दो उपाधि है, एक उपाधि मिर्जा राजा और एक दूसरी उपाधि कौन सी है, फर्जंद उसकी उपाधि। सही है, ये भाई आपके मानसिंह जी हो गए।